एक और ऐसा केस जो इद्दत का मामला है और मुफ्ती सईद साहब का बयान अब सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि मुझे धमकी दी गई और ये बयान मुझसे दिलवाया गया। यानी उस लेवल, उस नहज तक जाना, आप नहीं समझते कि नून लीग ने जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी यही कुछ इस किस्म से ज़ाती हमले किए थे और आज भी वो कुछ सीख नहीं पाए, और हालांकि देखा जाए तो उनकी लीडर जो है वो भी एक खातून है सर इस वक्त अगर देखा जाए, फिर अगर अपोजिशन कुछ करेगी तो फिर वो गिला शिकवा। देखें, ये एक इंतहाई भोंडी हरकत है। कल हम कहीं अफ्तार में बैठे हुए थे, कोई गैर मुल्कियों के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तो वो हंसते हुए कह रहे थे कि जो लोग भी ये कर रहे हैं तो उनका क्या ख्याल है कि इस किस्म की हरकतें करके वो लोगों के दिलो दिमाग से इमरान खान को निकाल देंगे। अब इमरान खान साहब अच्छे हैं बुरे हैं, बाल बेशुमार लोगों को वो पसंद है, तो जो किसी को पसंद आ जाता है तो आप उसके बारे में जो भी कहानी करते रहें, जो भी पेश करें, कोई उस पे यकीन करने पे आमादा नहीं होता है। तो यही गंदे काम, घटिया काम जो है ये लोग अब करवा रहे हैं। देखिए, किसी की जाती जिंदगी के बारे में इस तरह, किसी की भी जाती जिंदगी है वो गलत बात है। इस तरह जाती प्राइवेट जिंदगी के कुछ गोशों को उछालना, और वो भी साहब एक और सवाल जो मेरे ख्याल में वक्त अगर है सुहा तो मैं सवाल करूं। इम्तियाज साहब, अगर हम देखें 1977 में आप बहुत ज़्यादा करीब भी रहे पॉलिटिशियन के, बहुत सारी चीज़ें आपने आंखों देखी, सारी चीज़ें देखी हैं सर। 1977 को हम देखें, मामला इस नहज तक पहुंचा था कि दोनों पार्टियां बैठने को तैयार न थी। इस वक्त भी वही सिचुएशन है। फिर क्या हुआ, 77 में आपके सामने ज़िया साहब आए, 97 में भी यही मामला थे कि पार्टियां बैठने को तैयार न थी, सुप्रीम कोर्ट पर हमला था, फिर मुशर्रफ साहब आए। अब जो सिचुएशन है सर, इस किस्म के हालात हैं कि टकराव की सियासत हो रही है, दोनों आईनी इदारे टकरा रहे हैं, पार्टियां एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, तो सर मुआज़त के साथ कुछ और तो नहीं हो रहा है, कुछ खतरनाक जो हमेशा होता चला जा रहा है जिसका? देखिए, तारीख तो गवाह है, उसमें अक्सर यही होता है कि तीसरी पार्टी आ जाती है। अब अल्लाह करे तीसरी पार्टी ना आए और इन लोगों को कुछ अकल आए और ये जो गैर कानूनी और गैर समाजी किस्म के ये काम, गंदे काम कर रहे हैं अपने मुखालिफिन को बदनाम करने के लिए, इनसे ये बाज आ जाए। लेकिन मसला ये है कि हमारे ऊपर इस वक्त जो जहन मुसल्लत है, जो जहनीत जिसको कहते हैं, माइंडसेट, वो अपने मफादात से आगे बढ़ के उनको कुछ नज़र नहीं आता है और अपने मफादात के खातिर वो समाजी और कौमी मफादात को भी दाव पे लगा देते हैं। यही कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अब माफ़ी मांग ली कि मैंने हुकूमत के हुक्म के ताबे रह के 2 जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में उनकी नॉमिनेशन की हिमायत की और मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। भाई, आप गलत काम कर लें उसके बाद माफ़ी मांग लें, उसका क्या फ़ायदा उस वक्त? तो वो इस किस्म के बेशुमार काम हुए हैं पाकिस्तान में, हर पार्टी में होते हैं, और पार्टियां असल में शख्सी वो फीफडम्स हैं, एक जो हुक्मरान घराने हैं उनके ताबे हैं, हर बंदा उनके पीछे। और यही अलमिया है कि जहाँ पे इतने सीनियर सियासतदान हैं वो बिलावल और मरियम के पीछे खड़े होकर तालियां बजाते हैं, तो उनको अपने भी कुछ एक इंटेग्रिटी का इसमें बड़ा इशू आ जाता है, खुददारी का इशू आ जाता है कि आया उनमें वो है या नहीं है। जो राजी हो जाते हैं कि इन लोगों के पीछे खड़े सेकंड बेंचर बन जाते हैं, सेकंड फिडल बन जाते हैं, तो ये बहुत हमारे लिए एक अलमिया है, कौमी अलमिया। सर इस हवाले से भी एड्रेस कीजिएगा कि पीटीआई वाले इस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के कि आपको पता है आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है उनको तौहीन अदालत की मद में जो है वो डीनोटिफाई किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और सर इस वक्त जो तलवार हुकूमत पर लटक रही है कि फ़ंड्स नहीं जमा कराए जाएंगे तो उनको भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? डायरेक्टली जो हिट होगा, आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर होगा, लेकिन इस पर भी मरियम नवाज़ कहती हैं तौहीन अदालत तो होती रहती है, वो कोई बात नहीं, इतना मसला नहीं है, उनके किसी कार्रवाई से डर नहीं लग रहा है इनको? अब सुप्रीम कोर्ट के पास अपने कवानीन पे, अपने फैसलों पे अमल दरामद कराने के लिए कोई फौज या पुलिस तो मौजूद नहीं होती है, तो अखलाकी किरदार की बात होती है, अखलाकियात की कि किस हद तक लोग कानून का, कानूनी इदारों का एहतराम करते हैं, दूसरों को दर्ज देते हैं, लेक्चर देते हैं रूल ऑफ लॉ की, लेकिन खुद को उस रूल ऑफ लॉ से बालातर रखते हैं, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है यहाँ पे।